खैरियत हो अल्लाह करे। आज से पहले तो सलमान ने कभी ऐसा नहीं किया। इतनी देर तो उसे कभी नहीं हुई। आ गए तुम? इतनी लेट? ये कौन सा तरीका है इतनी लेट नाइट घर वापस आने का? तुम तो कभी ऐसा नहीं करते थे। अब क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम वहां क्या देख रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मेरी बात का। मॉम आप जानती हैं ऑफिस में बिजनेस की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बहुत बिजी रहता हूँ। एक आध दिन अगर लेट हो गया पार्टी से तो इसमें क्या इशू है? ठीक है, अगर तुम एंजॉय करके आ रहे हो तो फिर अरूज का मुंह इस तरह क्यों बना हुआ था? उसके चेहरे पे वो खुशी नजर क्यों नहीं आ रही थी? लग रहा था जैसे किसी बात पे उसका मूड ऑफ है। जी, किसी बात पर मूड ऑफ है। मैं ये नहीं जानना चाहती इस बात पर, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि उसको तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलने में प्रॉब्लम हो रही है, और इस प्रॉब्लम की वजह यह है कि वो हमारी क्लास से मुख्तलिफ है। मॉम ये क्लास वगैरह पे मैं यकीन नहीं करता। मेरी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अब तुम्हारी और मेरी सोच भी मुख्तलिफ हो गई है। मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवे, जो भी मतलब था तुम्हारा, बस मेरी एक एडवाइस है। बिला वजह रूठने वाली बीवी को अगर एक दफा मनाओगे ना तो सारी जिंदगी मनाना पड़ेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सलमान अपनी जिंदगी अपने स्टाइल से गुजारे, ना कि अरूज के मूड के मुताबिक। जाके आराम करो, थक गए होगे, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तो भी शुरुआत है, होना ही था ये। ये पार्टी में क्या हरकत की थी तुमने? मैं जानना चाहती हूँ, जवाब दो के। कोई जरूरी बात होगी तो जरूर जवाब दूंगा। यानी तुम्हारी नजर में ये बात अहम ही नहीं है? कौन सी बात? जो अभी पार्टी में तुमने इतना मैस क्रिएट किया, वो सब क्या था सलमान? एकदम से कुछ रिएक्ट करते हो और दूसरे ही पल में बिल्कुल एक ऑपोजिट इंसान बन जाते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे मिजाज के साथ किस तरह चलूंगी सलमान। ना तो मैं खुद इतना मुश्किल हूं और ना ही मेरा मिजाज इतना मुश्किल है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है सलमान, लेकिन शायद मुझे ये लाइफस्टाइल समझ में नहीं आ रहा। कौन सी लाइफस्टाइल समझ में नहीं आई? क्या कह रही हो? क्या अच्छा नहीं लगा तुम्हें? जैसे कि आज इस पार्टी की ही बात कर लेते हैं। अरूज, तुम ना इन पार्टीज की एनवायरनमेंट से वाकिफ नहीं हो, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा। और मैं वाकिफ होना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद ना, हम नहीं जाएंगे ऐसी पार्टीज में। खुश हो? मैं चेंज करके आता हूं। पता नहीं ये किस किस्म का लड़का है। कभी तो यूं लगता है कि कुछ भी नहीं मानेगा, और कभी फौरन से बात मान लेता है।
क्या कर रही हो नसीमा बेगम? मास्टर साहब, आपको पता है वक्त के पर होते हैं, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। आपको ये कपड़े याद है कि वही कपड़े हैं जिसमें लिपटी भी हमें उरूज मिली थी। हाँ, कुदरत ने हमें तोहफा दिया था और फिर उरूज ने आकर अपनी आवाज और अपनी मासूम शरारतों से हमारे घर में रौनक भर दी थी। देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई, ये अब अपने घर को जा चुकी है। कुदरत ने हमें जिम्मेदारी दी थी, जिस तरह हमने उसे बेटियों की तरह पाला, उसी तरह हमने बेटियों की तरह रुखसत कर दिया। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र तो है, लेकिन हमारे घर को खाली कर गई। भाई उरूज तो नाम ही खैर का है। कुदरत ने चाहा होगा कि आप किसी और के आंगन में खुशियां भर दे। अब तक उसकी खुशबू बसी हुई है इस घर में। सलमान और उरूज को देख के ना मेरा दिल कट के रह जाता है। क्यों? उनके दरमियान कोई मसला है क्या? हाँ, मसला है, बहुत बड़ा मसला है, और उस मसले का नाम महरीन है, जो उरूज और सलमान के दरमियान खड़ी है। महरीन का मिजाज ही ऐसा है। अरे क्या सोच रही हो? नहीं इद्रीस, महरीन का मिजाज ऐसे नहीं था। उस खौफनाक हादसे के बाद महरीन बदल गई। उसका ये मिजाज ना हमारी वजह से ही हुआ है। हमने ही बिला वजह उसे इतना हुआ बना दिया और अपने सरों पे सवार कर लिया। वरना आप खुद सोचें, आप और मैं बड़े हैं उससे, उसे तो हमारा ताबे होना चाहिए ना। लेकिन यहां तो उल्टा ही है। इस घर में सब महरीन के ताबे हैं।